Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see ER model. So ER model stands for the Entity Relationship Model, and it is a conceptual framework used to describe the structure of a database. It represents data as entities, attributes and the relationships between them, and the ER model provides a logical view of a system, helping to design and understand how data will be organized and connected in a database. एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है कि एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो डिस्क्राइब करता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को. जो भी डेटा है वो एज अ एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है. ये ईआर मॉडल है वो एक लॉजिकल व्यू, सिस्टम का जो लॉजिकल व्यू है वो प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग सिस्टम को डिज़ाइन एंड अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा एंड डेटाबेस में कैसे कनेक्टेड होंगे. सी components of ER diagram. First is entities, object or things in the database, example employee or department. Second is attributes, details or properties of entities, example name, ID, etc. And third is relationships, links between entities, like employee works in a department. So ER डायग्राम के कंपोनेंट्स है. फर्स्ट है एंटिटीज़. इस डेटाबेस में जो भी ऑब्जेक्ट या फिर डेटा प्रेजेंट है वो एंटिटीज़ है. एंटिटीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि जैसे कि एम्प्लॉई या फिर डिपार्टमेंट. एंड एट्रीब्यूट क्या है कि जो एंटिटीज़ है उनकी डिटेल्स या फिर प्रॉपर्टीज़ बताता है. एट्रीब्यूट का एग्जांपल हो सकता है जैसे कि नेम या फिर आईडी. जो हमारी एंटिटी है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स बता रहा है, जैसे कि अभी हमको पता है कोई ये पर्सन है, एम्प्लॉई है, तो वो एम्प्लॉय के बारे में एक मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन बता रहे कि उसका नेम क्या है, आईडी क्या है, तो वो एट्रीब्यूट से पता चलता है. थर्ड है रिलेशनशिप्स. ये क्या करती है कि एंटिटीज़ के बीच में जो भी लिंक्स है वो रिलेशनशिप्स बताती है. जैसे कि अभी कोई एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में वर्क करता है, तो वो कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करता है, तो वो सब अपने को रिलेशनशिप से पता चलता है. सो दिस इज हाउ ER मॉडल इज क्लासिफाइड. इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 components, that is entity, attribute and relationship. And entity is further classified into 2, strong entity and weak entity. Attribute is further classified into 4 types: key attribute, composite attribute, multi-valued attribute, derived attribute. And relationships is also divided into 4, that is one to one, one to many, many to one and many to many. So जो ER मॉडल है वो 3 कंपोनेंट्स में क्लासिफाइड है. फर्स्ट है एंटिटी, सेकेंड एट्रीब्यूट एंड थर्ड रिलेशनशिप. जो एंटिटी है वो आगे और 2 टाइप्स में क्लासिफाइड हुआ है. फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, सेकेंड वीक एंटिटी. एंड जो एट्रीब्यूट है वो 4 टाइप्स में क्लासिफाइड हुआ है. फर्स्ट है की एट्रीब्यूट, सेकेंड है कंपोजिट एट्रीब्यूट, थर्ड है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड फोर्थ है डिराइव्ड एट्रीब्यूट. एंड जो रिलेशनशिप है वो भी 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है. फर्स्ट है वन टू वन, सेकेंड है वन टू मैनी, थर्ड है मैनी टू वन एंड फोर्थ है मैनी टू मैनी. नाउ वी आर गोइंग टू सी symbols used in ER model. So first figure is rectangle, and this is how the symbol is, and it represents entities in ER model. Then second is ellipse. This is how the symbol is. Then it represents attributes in ER model. Third is diamond, and this is the symbol for diamond, and it represents the relationships among entities. सो ER मॉडल में जो सिम्बॉल्स यूज होते हैं वो है रेक्टेंगल, जो कि ER मॉडल में से जो एंटिटीज़ है उनको रिप्रेजेंट करता है. सेकेंड है एलिप्स, जो ER मॉडल में एट्रीब्यूट्स है उनको रिप्रेजेंट करता है. एंड थर्ड है डायमंड, जो एंटिटीज़ के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करता है. फोर्थ फिगर है लाइन, एंड दिस इज हाउ द सिंबल ऑफ लाइन इज.
and it represents attributes to entities and entity sets with other relationship types. Fifth is double ellipse, and this is how a symbol of double ellipse is. Means there are two ellipses, one inside another, and it represents multi-valued attributes. And last, that is sixth, is double rectangle. Here there are two rectangles, one inside another, and it represents the weak entity. सो जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है कि एट्रीब्यूट का एंटिटीज़ के साथ एंड एंटिटीज़ का अदर एंटिटीज़ के साथ रिलेशनशिप है, वो लाइन रिप्रेजेंट करता है. डबल एलिप्स जो है, अगर एट्रीब्यूट्स मल्टीवैल्यूड है तो उनको रिप्रेजेंट करता है. एंड डबल रेक्टेंगल मीन्स जो भी एंटिटीज़ वीक रहती है उनको रिप्रेजेंट करता है. So this was it for the ER model, and I hope you found this video helpful, and if you did, guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.